Good morning to all of you. Welcome again in your science class. Today we going to discuss chapter number 9, class 8 science, chapter number 9, reproduction in animals. Reproduction in animals. ठीक है। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें कि आपका फोर्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा हर्माफ्रोडिटीज, ओविपेरस एनिमल्स और मेटामॉर्फोसिस। ये कुछ टर्म हैं जो कि चैप्टर में आएंगी। इनको हम बारी से आगे मतलब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहेंगे किसको? तो रिप्रोडक्शन का एक डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। देखो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होता है, नोट कर लेंगे साथ साथ में, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से एक नया जो इंडिविजुअल है, एक नया जो जनरेशन है, उसका फॉर्मेशन करना या उसका प्रोडक्शन करना, ठीक है, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ऑफ द सेम स्पीसीज, उसी स्पीसीज, जिस स्पीसीज के पेरेंट्स है उसी स्पीसीज का नया जो है वो प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो होता है ये एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना नया बनाते हैं, और जो आपके ह्यूमंस होते हैं उनमें भी होता है। ह्यूमन भी एनिमल में आ जाएगा। प्लांट्स जो होते हैं उन प्लांट्स में भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। वो भी अपना नया प्लांट्स जो है वो जनरेट करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये रिप्रोडक्शन भी बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। ऑल द वे इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग टू मोड्स। तो जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है बेटा? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इस तरीके का रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स, इट मीन्स मेल एंड फीमेल। अब चाहे वो प्लांट्स में हो या वो किसी भी एनिमल में हो, ठीक है, किसी जानवर में हो या ह्यूमन बींग में हो, किसी में भी हो, इस तरीके का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो नीडेड होते हैं, उन दोनों की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड, उसी काइंड का, उन्हीं प्रकार का, उसी टाइप का नया इंडिविजुअल बनाने के लिए दोनों फादर एंड मदर, ऐसा भी कह सकते हैं, या मेल और फीमेल दोनों टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं उनका रिक्वायर्ड होना, मतलब वो नेसेसरी होते हैं। उनके बिना नया जो है नई यंग जो जनरेशन है या न्यू जो जनरेशन है वो नहीं होती है, नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे फिश में, फ्रॉग में, और हायर जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ में, डॉग में, हॉर्स में, ह्यूमन बींग्स जो है इनमें इनमें नया बच्चा बनाने के लिए, नई जनरेशन जनरेट करने के लिए फादर मदर, इट मीन्स मेल और फीमेल दोनों टाइप के पेरेंट्स जो है उनका रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स राइट। जबकि दूसरा कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच a single organism is able to reproduce one। इनमें क्या होता है? दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें केवल एक जो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, वो ही क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस होकर के नया जो है वो बना सकता है। वन और मोर इट्स काइंड बाई इट्स सेल्फ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। That's right. Asexual reproduction does not require both male and female। इसमें दोनों पेरेंट्स जो होते हैं मेल फीमेल, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
एक ही जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। और ऐसा किस में होता है, इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये होता है किसमें, जैसे अमीबा, हमने देखा है अमीबा का स्ट्रक्चर, यीस्ट में, हाइड्रा में, एटसेट्रा, रिप्रोड्यूस बाय द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो करके और ये न्यू जनरेशन जो है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। दस राइट। तो अपने जैसा नया जीव बनाना, उसी स्पीसीज का न्यू जो एनिमल है या न्यू जो प्लांट है या न्यू जो इंडिविजुअल है उसको क्रिएट करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स, इट मीन्स मेल फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन असेक्सुअल में दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल एक जो आपके पास में है वही क्या होता है, रिप्रोड्यूस होकर के और न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दैट्स राइट। तो देखिएगा, मोस्ट एनिमल्स, अब चाहे वो सिंगल सेल्ड वाला एनिमल हो चाहे मल्टी सेलुलर वाला हो, ठीक है ना, ऐसा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, सिंगल सेल वाले भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाई किसके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, दैट्स राइट मेथड। इट मीन्स इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, वन क्या होता है मेल एंड वन क्या होता है फीमेल, ठीक है ना, दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ईच पेरेंट्स, अब जब इन्वॉल्व होते हैं तो बेटा ये दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, जब ये आपस में इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, वन रिप्रोडक्टिव सेल। मेल जो है वो भी एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करता है और फीमेल जो होता है वो भी एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं गैमेट्स। ये याद तुम्हें रखना है, गैमेट्स। गैमेट्स किसे कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस आ रिप्रोडक्टिव सेल, दैट सेल इज नोन एज गैमेट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो मेल पेरेंट होता है, ठीक है ना, वो एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, दैट्स राइट। व्हाट इज द स्पर्म, तो स्पर्म जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल जो पेरेंट है उसकी रिप्रोडक्टिव सेल होती है स्पर्म, ठीक है। और फीमेल जो होता है, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स में फीमेल जो पेरेंट होता है वो जो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं एग या फिर ओवम कहते हैं, दैट्स राइट। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, दैट्स राइट। इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेल अलग सेक्सुअल स्पीसीज है, फीमेल अलग सेक्सुअल स्पीसीज है, मेल फीमेल अलग अलग है, जिसमें उनको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। जिसमें मेल फीमेल एक ही होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। जैसे जैसे फिगर बना हुआ है इसमें आप देख रहे हो ह्यूमन ओवम, एग का और स्पर्म का, ये जो है ये मेल का गैमेट्स, सॉरी ये जो ओवम है एग जिसको हम कह रहे हैं ये फीमेल का गैमेट्स होता है। फीमेल का गैमेट्स का मतलब क्या है, फीमेल जो है उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जबकि ये जो स्पर्म जो होता है ये स्पर्म मेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है। दोनों के दोनों सेल हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल है और ये सॉरी ये मेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉकरोचेज, फ्रॉग में, फिश में, बर्ड में, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जिसमें वो रैंक करके जो चलते हैं, जैसे स्नेक जो होते हैं, ठीक है ना। एंड ह्यूमंस के अंदर ये सारे कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें एक पेरेंट जो होता है उसके ऊपर एक ही टाइप का सेक्स होता है, या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है। इट मीन्स मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग बॉडीज होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही होते हैं। इन हायर organism there are special organs to produce these gametes, ठीक है, and to allow fusion of these cell। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स जो है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये जो गैमेट्स बनते हैं ना, ये गैमेट्स एक स्पेशल ऑर्गन में बनते हैं,
ठीक है। तो जैसे जो आपका ह्यूमन मेल है उसका जो गैमेट्स है, उसका जो रिप्रोडक्टिव सेल है स्पर्म, ये हमारी बॉडी के एक अलग ऑर्गन में बनता है, और फीमेल का ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है ओवम या एग जिसको हम कह रहे हैं, ये अलग ऑर्गन में बनता है। दैट्स राइट। सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, जैसे अर्थवर्म हुआ, ठीक है ना, लीचेस, हाइड्रा, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, हैव बोथ द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। अर्थवर्म जो होता है, केचुआ जिसको हम कहते हैं, जो मिट्टी में पाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है ना, उसी बॉडी पर मेल वाला ऑर्गन भी होता है रिप्रोडक्टिव, और फीमेल वाला भी एक ही स्पीसीज की बॉडी पर होता है, जबकि ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते थे, ठीक है। Such organism are called hermaphrodites। ऐसे जो है उनको हम क्या कहते हैं, hermaphrodites कहते हैं, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। That's right। In monocytic, the two individual taking part in sexual reproduction are similar in shape and size। जो मोनोसाइटिक होते हैं, अब यहाँ पर एक नई टर्म हो रही है, मोनोसाइटिक। मोनोसाइटिक्स में क्या होता है बेटा, मोनोसाइटिक्स में जो मेल और फीमेल होते हैं वो बिल्कुल सेम, एक जैसी सेम शेप और साइज के होते हैं, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन में मेल जो है उसका शेप साइज अलग होता है, फीमेल का शेप साइज अलग होता है, लेकिन जो मोनोसाइटिक्स होते हैं उनमें फीमेल और मेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनमें मेल और फीमेल दोनों का शेप और साइज जो होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे तो मोनोसाइटिक्स का एग्जांपल देखो, जैसे मलेरिया जो पैरासाइट होता है, ठीक है ना, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो मादा एनाफ्लीज, मतलब फीमेल जो एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होता है, मच्छर, उससे हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। मलेरिया पैरासाइट जो होता है उसके अंदर दोनों के दोनों मेल फीमेल जो होते हैं ना, इंडिविजुअल्स आर डिसिमिलर। यस राइट। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हम कहेंगे व्हेन स्पर्म, अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिएगा, व्हेन स्पर्म फ्रॉम मेल पेरेंट्स, मेल जो पेरेंट्स है उस मेल पेरेंट्स से आता है स्पर्म, ठीक है, एंड ओवम जो कि कहाँ से आएगा, फीमेल पेरेंट्स से आएगा, या फीमेल पार्टनर जो है उससे आएगा, ठीक है, फ्यूज टुगेदर, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक नई सेल बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है फ्यूजन होने का, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट्स राइट। फर्टिलाइजेशन जो होता है बेटा, ये दो अलग अलग टाइप का हो सकता है। कौन कौन से दो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, पहला जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में। फर्टिलाइजेशन किसको कहना है बेटा, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि जो मेल होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात कर लीजिए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेल है, मान लीजिए ये मेल, ठीक है, और ये कौन है, ये है आपकी फीमेल, ठीक है, ये फीमेल। तो मेल जो होता है बेटा, इस मेल से बनेगा इसकी रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। दैट्स राइट। और जो फीमेल है, इस फीमेल की बॉडी में बनता है इसकी रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। और ये दोनों आपस में जब मिक्स होते हैं आपस में, दैट्स राइट, तो इनकी जो मिक्सिंग है उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को ही, इनकी जो मिक्सिंग होती है, इनका जो आपस में कोलैप्स होना जो होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं इनका जो फ्यूजन होता है उसी को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एक डिफरेंट सेल होती है, ये एक डिफरेंट सेल होती है, दोनों सेल आपस में मिक्स होकर के ये पूरी की पूरी एक ही सेल बन जाती है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। दैट्स राइट। ये क्या कहलाता है बेटा, ये हमारा जाइगोट कहलाता है। दैट्स राइट। अब इन दोनों की मिक्सिंग कहाँ होती है, तो इस बेसिस पर जो फर्टिलाइजेशन वो दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है बेटा, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर ये जो स्पर्म्स हैं, इन स्पर्म्स को, मेल के जो स्पर्म होते हैं, इन स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है,
दैट्स राइट। और ये फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करा देते हैं, और फीमेल की बॉडी में जाने के बाद फीमेल की बॉडी में ये जो ओवम है, इस ओवम का इवोल्यूशन होता है, इसका सिक्रेशन होता है, और उसकी बॉडी के अंदर जा कर के जो ओवम है और मेल का जो स्पर्म जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करता है, वहाँ इन दोनों की मिक्सिंग होती है, जिसको कि हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये फीमेल की बॉडी में हो रहा है ना, बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और अगर ये बॉडी के बाहर होगा तो देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दैट्स राइट। तो चलिए, फर्टिलाइजेशन समझ में आया। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में दोनों की मिक्सिंग होती है। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, देखिएगा, ये जो आपके पास में है फिगर, तो ये क्या है आपके पास में, ये ओवम या एग है, दैट्स राइट। और ये जो है ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। दोनों की आपस में जो फ्यूजन हुआ है, इसको हम कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक अलग सेल है और ये एक अलग सेल होती है, दैट्स राइट। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एग में, और ये जो आपका पेयर्स नहीं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और आगे बढ़ेंगे ऐसा। और ये जो स्पर्म है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आपस में जब ये मिक्स हो जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है, पूरी एक ही सेल बन जाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं। और इसमें क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 23 मेल के 23 फीमेल के, दोनों मिल के 23 पेयर्स हो जाते हैं क्रोमोसोम के, दैट्स राइट। चलिएगा, तो फर्टिलाइजेशन जो है ये बेटा दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के आउटसाइड में होता है। व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स, ठीक है ना, टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ऑफ द फीमेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर की बॉडी के आउटसाइड होता है। द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दैट्स राइट। जैसा कि किस में होता है, जैसा कि फ्रॉग में और फिश में होता है, ठीक है। फ्रॉग और फिश में क्या होता है, तो देखिएगा, फ्रॉग फिश में ही होता है, द मेल एंड द फीमेल पार्टनर्स रिलीज देयर गैमेट्स इन वाटर एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, एग में और फ्रॉग में और फिश में क्या होता है कि जो फ्रॉग आपका है, ये मैं एक बहुत ही गंदा सा फोटो बना रहा हूँ, ये मान लीजिए फ्रॉग आपका है, ठीक है। तो ये फ्रॉग क्या करता है, पानी के अंदर अपने जो गैमेट्स है ना, उन गैमेट्स को रिलीज कर देता है पानी में, मेल वाला। और ऐसे ही फीमेल वाली जो फ्रॉग होती है, वो भी क्या करती है, पानी में ही अपने ओवम को रिलीज कर देती है। और फिर जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनका पानी के अंदर या वाटर में क्या हो जाता है, आपस में फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट पानी में ही बन जाता है, दैट्स राइट। और फिर ये जो जाइगोट होता है, ये आगे डेवलप हो करके और नए फ्रॉग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बॉडी के बाहर हुआ तो इट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ह्यूमंस में बताया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पर होता था वो फीमेल की बॉडी में होता था, ठीक है ना। व्हेन फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जैसे कैट में, डॉग में, ह्यूमंस में, कैटल्स, हैंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सॉरी, ठीक है बेटा। तो इन सब के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, आप कहेंगे कि सर जो फ्रॉग और फिश जो थे वो पानी में रहते थे, तो वहाँ कौन सा फर्टिलाइजेशन होता था, एक्सटर्नल। लेकिन जो हैंस जो होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो फिर इनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है। तो याद रखें, देखो क्या होता है, ऑल्थो इन हैंस, हैंस में फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, टेक प्लेस इंटरनली होता है फर्टिलाइजेशन, बट हैंस जो होती हैं डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज़। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये किसको जन्म नहीं देते हैं बेटा, बेबीज को जन्म नहीं देते हैं, ये ओविनिपेरस होते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है ना। चिक्स आर बॉर्न, इनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो एग से पैदा होते हैं, इसका मतलब ये एग देते हैं। क्यों देते हैं, कैसे क्या होता है, तो देखो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली हो गया है,
ठीक है। लेकिन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनका जो जाइगोट बनता है अंडरगो डिवीज़न, तो जो जाइगोट बनता है वो जो फीमेल हैन होती है उसकी बॉडी के अंदर ही जाइगोट बना, उसमें डिवीजन होता है, ठीक है। और व्हाइल इट ट्रैवल्ड डाउन, तो फिर ये क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकल आता है। कहाँ से, उसकी जो ओविडक्ट होती है, आगे पढ़ेंगे, उससे बाहर की तरफ निकल आता है। ड्यूरिंग दिस मैनी प्रोटेक्ट, और ये जो ओवम, ये जो जाइगोट है ना, इसमें डिवीजन भी होता है, इसके चारों तरफ बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। आफ्टर द हार्ड, और बाद में ये हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद एक हार्ड कवर इसके चारों तरफ बन जाता है अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन लेग द एग, और फिर ये इस अंडे को अपनी बॉडी से कहाँ निकाल देती है, हैन बाहर निकाल देती है। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया, हैंस की बात हो रही है ना, मुर्गियों की बात हो रही है। ओह सॉरी बेटा, ये तो मुर्गियों की बात हो रही थी ना। मुर्गियाँ जो हैं उनमें अंडा, फ्रॉग, डक की बात नहीं है, सॉरी, ये मुर्गियों की बात है। हैंस का मतलब मुर्गी थी ना, मुर्गियाँ अंडा देती हैं, लेकिन मुर्गियों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता था, इंटरनली होता है। क्यों, क्योंकि मुर्गियों के अंदर जो मेल वाला जो होता है वो अपने स्पर्म फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा करके वहाँ इंटरनली फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर इसका जो जाइगोट बनता है वो डेवलप होता है, और डेवलप होता 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 क्या होता है, वो ओविडक्ट से बाहर की तरफ आ जाता है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड सेल बन जाता है, और फिर इसको कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। दैट्स राइट, जिससे ये एग दे देती है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 वीक। और जब ये एग इसने बाहर दे दिया है तो फिर लगभग इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। जो है 3 सप्ताह के बाद क्या होता है, इनके ये जो एग है ये बॉडी से आउट होने के बाद में, लेइंग होने के बाद में, मुर्गी जो है इन अंडों के ऊपर बैठ जाती है, और इनको एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, याद रखना है, ठीक है। सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, और लगभग क्या होता है, लगभग 3 वीक के बाद में द हैन सिट ऑन द एग के ऊपर बैठ जाती है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं हैचिंग, ठीक है ना, ताकि वो इन अंडों के ऊपर बैठ के एक सुटेबल टेम्परेचर देती है, ताकि उसका आगे फर्दर एंड फर्दर डिवीजन होता रहे, और उससे एक नया जो चिक है वो बन जाए। एंड फर्दर द चिक इज़ फुल्ली डेवलप्ड, लगभग 3 वीक के बाद उसमें जो चिक है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। इट कम आउट द एग बाई द ब्रेकिंग द शेल, और उसके चारों तरफ वो जो शेल बना हुआ है उसको तोड़ करके, और जो चिक है वो निकल के कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। दैट्स राइट। चलिए, तो ये हैंड्स की बात थी। इस तरीके से हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों नेसेसरी होते हैं, इन दोनों में अपने अपने गैमेट्स बनते हैं, और ये गैमेट्स आपस में मिक्स होते हैं, और गैमेट्स का मिक्स होने की या फ्यूजन होने की जो प्रोसेस है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। सॉरी, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, इसमें शर्माना नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको सीखनी है। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ, अब सेक्सुअल में आपको पता ही है, बोथ पेरेंट्स जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बोथ पेरेंट्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल में अलग। बिफोर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन लेट अस स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल एंड फीमेल। दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम, कि मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है। दैट्स राइट। तो देखिएगा, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले मेल का पढ़ते हैं, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द ह्यूमन मेल आर शोन इन द फिगर एंड डिस्क्राइब बिलो। तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर बेटा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दैट्स राइट, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट्स है उसे हम कहते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं, दीज आर 2,
दो होते हैं नंबर में, दो टेस्टिस होते हैं। ये जो मेल के अंदर पेनिस होता है बेटा, इस पेनिस के नीचे की तरफ दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दो, एक इधर और एक इसके साइड में, दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको कि हम टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। एंड समवट ओवल इन शेप, ओवल लाइक या बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। दे लाई विद इन द सेक्रोटम, जो कि ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये किस में होती है बेटा, ये सेक्रोटम में होती हैं। द टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म इन वेरी लार्ज नंबर। अब मेल का जो जेनाइटल सेल होती है, मेल की जो सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और ये जो स्पर्म होते हैं बेटा, ये स्पर्म कहाँ पर बनते हैं बेटा, स्पर्म जो होते हैं वो ये जो टेस्टिस होते हैं ना बेटा, इन टेस्टिस में ही स्पर्म बनते हैं। दैट्स राइट। जो टेस्टिस होते हैं इनमें ही मेल के वो जो जर्मिनेशन वाली या रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं जिनको हम स्पर्म कह रहे हैं, वो स्पर्म इन टेस्टिस में ही बनते हैं। ये टेस्टिस हैं, इनमें ही स्पर्म बनती हैं, इनमें ही वो सेल बनती हैं जो कि रिप्रोडक्टिव होती है, जो कि रिप्रोडक्शन करती है। अगर हमारी बॉडी के और किसी पार्ट से कोई सेल लोगे ना तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, इनका डिवीजन हो सकता है लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। उसके बाद में नेक्स्ट होता है वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट कहते हैं, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस से निकल करके ये एक डक्ट जो है, ये डक्ट यहाँ से जा रही है, दिख रही है आपको, ये डक्ट यहाँ से जा रही है, इसको हम कह रहे हैं वास डिफरेंस, या इसको टेस्टिस डक्ट भी कह सकते, स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं। दिस डक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है देखिएगा, एंड जॉइन द यूरेथ्रा, और कहाँ जा कर के जुड़ जाती है, ये यूरेथ्रा से जा कर के जुड़ जाती है, ठीक है। इट कैरीज या कैरियर्स कह सकते हैं स्पर्म, किसको कैरीज करती है, स्पर्म को कैरी करके लाते हैं। यहाँ जो स्पर्म बनते हैं ना वो इस डक्ट से, स्पर्म की जो डक्ट है इससे होकर के और कहाँ तक आते हैं, यूरेथ्रा तक आते हैं। दैट्स राइट। स्पर्म टू द यूरेथ्रा बाय द मस्कुलर एक्शन ऑफ इट्स वॉल, और कैसे आते हैं, ये जो आपकी डक्ट है इस डक्ट के अंदर मस्कुलर एक्शन होते हैं। ये क्या होती है, इसमें एकदम से ये सिकुड़ जाती है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर फैलती है, कॉन्ट्रैक्शन फैलती है, जिससे इसमें जो स्पर्म बनते हैं ना वो आगे की तरफ मूव करके यहाँ तक आ जाते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, तो अब यहाँ से आप समझेंगे यूरेथ्रा क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया है, तो ये यहाँ ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो नली है यहाँ तक ये पूरी यूरेथ्रा होती है। दैट्स राइट, ये यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा क्या, क्यों कह रहे हैं इसको यूरेथ्रा, क्योंकि इससे यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। दैट्स राइट, इससे यूरिन का एक्सक्रीशन होता है और इसी से ही स्पर्म भी बाहर निकलते हैं पेनिस से, ठीक है बेटा, इसलिए इसको हमने यूरेथ्रा कहा है। वास डिफरेंस जो होती है, कैरिंग द स्पर्म रिसीव द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल्स। दिस फ्लूइड प्रोवाइड nourishment to the sperm. 1 minute. तो ये जो वास्ट डिफरेंस क्या है, ये जो वास्ट डिफरेंस, ये जो आपकी स्पर्म डक्ट होती है बेटा, इसमें से जो स्पर्म निकल करके यहाँ यूरेथ्रा में जाता है, और यूरेथ्रा ये पूरी ट्यूब होती है, यहाँ से यहाँ तक की यूरेथ्रा पूरी ट्यूब है। तो यहाँ से जो स्पर्म आते हैं ना, तो ये जो आपकी वास्ट डिफरेंस होती है, इसकी इंटरनल जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और इससे क्या होता है, एक फ्लूइड जो है वो फ्लूइड निकलता है, ठीक है बेटा, और ये जो फ्लूइड होता है ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ स्पर्म, यहाँ टेस्टिस से जो स्पर्म बना वो, और यहाँ से वो जो फ्लूइड निकला है उस फ्लूइड, दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको मिला के हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। और सीमन जो होता है ये सीमन ही कहाँ जाता है, यूरेथ्रा के अंदर। तो ये पूरी की पूरी जो डक्ट है इसमें स्पर्म और वो जो फ्लूइड मिला है जो कि कहाँ से निकला है, सेमिनल वेसिकल से, इस डक्ट की लेयर से निकला है, वो दोनों के दोनों इस यूरेथ्रा में जा कर के खुल जाते हैं। और यूरेथ्रा जो होता है इस यूरेथ्रा से होकर के और फिर जो आपका सीमन जो है, अब वो सीमन बन गया, यहाँ से स्पर्म निकला था, याद रखना यहाँ से टेस्टिस से क्या निकला है, स्पर्म निकला है,
और उस स्पर्म में यहाँ से फ्लूइड मिल गया है कुछ, जो कि स्पर्म को नरिशमेंट देता है। और अब उन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम क्या कह रहे हैं, सीमन कह रहे हैं। और वो सीमन जो है वो यूरिथ्रा में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पेनिस। ये जो आपका यूरिथ्रा दिख रहा है, इसके चारों तरफ ये जो मस्कुलर जो सेल्स लग गई हैं, जिससे ये एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसको हम पेनिस कहते हैं। दैट्स राइट। अब ये पेनिस क्या काम करता है तो देखिएगा, यूरेथ्रा लीड्स टू अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। यूरेथ्रा के चारों तरफ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है, जिससे कि पूरी स्ट्रक्चर पेनिस बन जाती है। इट हैज़ रेक्टाइल टिश्यूज़। ये बहुत रेक्टाइल मतलब हार्ड होने वाले और टिश्यूज़ होते हैं। एंड ब्लड स्पेस विच कोज द स्टिफनेस ऑफ द पेनिस। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ब्लड के स्पेस होते हैं। जब यहाँ पर ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स में ब्लड आकर के स्टोर हो जाता है, तो ये जो आपका पेनिस है ये बहुत कैसा हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, स्टिफनेस या टाइट हो जाता है। ठीक है। और ये जो पेनिस है इसका काम क्या है, इट इज़ यूज्ड टू पास यूरिन। ये यूरिन पास करने का काम आता है जर्नली। इसका मेन जो फंक्शन है वो यूरिन पास करना है। यूरिन कहाँ पर बनेगा, तो हमारी बॉडी में यहाँ पर किडनीज होती हैं, और इन किडनीज से जब ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, तो जो वेस्ट बनता है उसको हम यूरिन कहते हैं, और वो भी इस यूरेथ्रा में आकर के छोड़ दिया जाता है, जहाँ से कि यूरिन बॉडी से पास होता है। दैट्स राइट। और यहीं से ही ये जो स्पर्म जो थे हमारे टेस्टिस से बने, और फिर उसमें फ्लूइड मिला, और फिर ये सीमन बन गया, वो सीमन भी इसी से ही निकल करके बाहर आता है। दैट्स राइट। चलिएगा अब ठीक है। It is used to pass urine as well as to deliver the male reproductive cell called sperm into the vagina of the female body। ठीक है। और ये काम क्या आता है, यूरिन पास करने के काम आता है, और साथ में इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फीमेल जो बॉडी होती है उस फीमेल की बॉडी में हम इसकी हेल्प से जो स्पर्म है, जो कि क्या होते हैं, जो कि मेल के जेमिनल या जेनाइटल या रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, उनको भी इसकी हेल्प से फीमेल की बॉडी में क्या कराते हैं, एंटर कराते हैं, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। दैट्स राइट। तो ये पेनिस का फंक्शन हो गया है, यूरिन पास करना, और साथ में जो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं स्पर्म, उनको फीमेल की वेजाइना में या फीमेल बॉडी में एंटर कराते हैं। दैट्स राइट। सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन मेल्स इज अटेंड अराउंड द एज ऑफ 14-15 ईयर्स। दैट्स राइट। लगभग 14-15 साल की उम्र से ये जो टेस्टिस होते हैं ना, इन टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। छोटी एज में जो टेस्टिस है वो डेवलप नहीं होते हैं, तो उनमें यहाँ स्पर्म नहीं बनता है, लेकिन 14-15 साल के बाद से यहाँ स्पर्म बनने लग जाते हैं, और वो यहाँ से बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। दैट्स राइट। अ ह्यूमन मेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एट दिस एज। इस उम्र में जो टेस्टिस है उससे बेटा ये जो स्पर्म है इसका फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये हो गया है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। इसी तरीके से फीमेल जो होती है बेटा, उस फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। अब आपको ये वीडियो देखना है और साथ साथ में इसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।